स्टार्ट करें। हेलो dear students, today I am going to start your science. The first chapter is chemical reaction and equations. So let us start. The first point of this chapter is chemical reaction. Chemical reaction. Now we concentrate on this topic. What is chemical reaction? तो हम ये कह सकते हैं कि एक वैसी प्रक्रिया, एक वैसा प्रोसेस जिसमें नई चीज़ बनते हों विथ अलग मीन्स न्यू प्रॉपर्टीज। सीबीएसई वाले लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच formation of new substances with new properties take place, then it is called chemical reaction. तो आप इस पॉइंट्स को समझ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन मीन्स क्या हुआ कि एक वैसी प्रक्रिया, एक वैसा तरीका, एक वैसा क्रिया जिसमें नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, बनता है, जिसकी प्रॉपर्टीज एकदम नई होती है। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि सपोज कीजिए एक्स और वाई ये दोनों आपस में मिले और जेड बनाया। हमें नहीं पता है, हम अचानक दाल लिए, चावल लिए, डाल दिए दोनों को और वो गैस पे रख दिए। थोड़ा देर के बाद जो चीज़ बना उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो गई। किससे? चावल और दाल से। सिमिलरली एक्स एंड वाई जब रिएक्ट करते हैं तो जेड बना रहा है और इस जेड की जो प्रॉपर्टीज होगी वो ना एक्स से मिलेगा ना वाई से मिलेगा एंड इट इज टोटली डिफरेंट एंड टोटली न्यू। सो यू कैन से दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? इस केमिकल रिएक्शन के दो पॉइंट्स होते हैं, इसके दो मेन पॉइंट्स होते हैं, जिसको एक को रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट, और दूसरे को प्रोडक्ट कहते हैं। इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन the elements or compounds which comes for a reaction, जो रिएक्शन करने के लिए आते हैं, और the elements or the substance which react with each other they are called reactant. So इस केमिकल रिएक्शन का जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम आपको अगले क्लास में बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि ये जो एरो होते हैं, ये एरो हमेशा प्रोडक्ट के टुवार्ड्स होते हैं, प्रोडक्ट के तरफ अपना निशाना किए रहते हैं। तो इसमें बताया जाएगा कि जिधर ये एरो साइन होते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं और बाकी जो दूसरा साइड बचता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो इस किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो मेन पॉइंट्स होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब द सबस्टांस विच कम्स फॉर रिएक्शन, द सबस्टांस विच कम्स फॉर, यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि विच कम्स फॉर रिएक्शन। जो रिएक्शन के लिए आते हैं, रिएक्शन करने के लिए आते हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और दूसरी होती है प्रोडक्ट, मतलब द सबस्टांस विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नया चीज बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और जो उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए आते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट। आर यू गेटिंग? अब इसमें इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली
जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस केमिकल रिएक्शन में मेनली दो एक्शंस होते हैं। वो पहला एक्शन क्या है, तो फर्स्ट एक्शन क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के, सपोज कीजिए ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट है, ये आप लिख सकते हैं कि एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। आप इसको कंपाउंड भी लिख सकते हो, इसको भी कंपाउंड लिख सकते हो, आप जो भी सबस्टांस लिख सकते हो, आप ये सब हटा के सबस्टांस लिख सकते हो। तो अगर दो सबस्टांस मिले और तीसरा एक नया सबस्टांस बने तो और उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। एक्चुअली इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि अगर ये एलिमेंट या सबस्टांस या कुछ भी हो तो इनका फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होगा, एटम। ये किससे बने होंगे, एटम से। ये किससे बने होंगे, एटम से। ये किससे बने होंगे, एटम से। तो क्या इनके एटम और इनके एटम खत्म हो जाते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में? नहीं। एक्चुअली इन एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होती है। तो आप यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हो इसके बारे में कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, in any chemical reaction only rearrangement of atoms take place। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट भाग लेते हैं उन रिएक्टेंट का जो एटम्स होता है वो एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, उन एटम्स का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाती है उसमें। और उसी रीअरेंजमेंट के कारण क्या कारण होता है, उसी रीअरेंजमेंट के कारण ड्यू टू दैट रीअरेंजमेंट formation of new chemical bond take place। और इसी रीअरेंजमेंट के कारण इस न्यू कंपाउंड में नया केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अगले पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि आखिर हाउ वी कम टू नो द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम आपको कंटिन्यू करते चलेंगे। तो इसमें है क्या, दूसरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड कि हाउ वी कम टू नो अबाउट केमिकल रिएक्शन। कैसे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे? तो इसके लिए क्या है कि हम लोग जानते हैं, शुरू से हम लोग को घर में बताया जाता है यार रोड पे चलना तो जेब्रा क्रॉसिंग देखना, यहाँ जाना तो वैसे देखना, ये सब इस तरह की बातें बताई जाती हैं। आपको भी अगर किसी बुक में जाएंगे तो बहुत सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पॉइंट्स को अगर हम देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पॉइंट्स क्या हैं? तो पहला पॉइंट्स है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस या कहीं भी कोई रिएक्शन हो रही है, कहीं भी कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ अगर गैस निकल रहा है तो आप सिंपली कह सकते हो कि वो केमिकल रिएक्शन है। दूसरा होता है चेंज इन कलर। अगर किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो, अगर वहाँ कलर चेंज हो रही है तो आप समझ जाना कि वहाँ केमिकल रिएक्शन में भी है। तीसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर,
अगर किसी भी एक्टिविटीज़ में टेम्परेचर बदल रहे हैं तो आप कह सकते हो कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगला फिर एक पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पीपीटी आपको अभी हम लिखेंगे, फिर अगले क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि ये प्रेसिपिटेट है क्या। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर ये भी हो रहा है तब भी आप कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। और एक लास्ट होता है चेंज इन स्टेट। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस जिसके आधार पे आप कह सकते हो कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पांचों प्रोसेस कहीं हो, इनमें से कोई भी एक प्रोसेस हो रही है तो आप सिंपली कह सकते हो कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स बाय विच वी कैन डिसाइड और कम टू नो अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। इसके अगले क्लास में हम आपको फिर डील करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो कैसे हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, मतलब इन सब के एग्जाम्पल्स के साथ हम इन सब के बारे में आपको डील करेंगे।